बता रहे हैं क्या, बर्बादी के 5 कारण। अगर आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट लाइन में, ये 5 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। और ज़िंदगी इन्हीं के अगर संभल जाएगा, अगर इसको कंट्रोल में रख लेते हैं, तो वही ज़िंदगी आपकी बन जाती है। इन 5 कारणों से ज़िंदगी बनती है और इन्हीं 5 कारणों से ज़िंदगी बिगड़ती भी है। पहला कारण आपका सबसे पहले होता है, वो आपका होता है नींद। पहला कारण नींद होता है। अगर आप नींद के अधीन में चले जाएंगे, सबसे पहले बर्बादी यही करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, नींद ही आपको क्या करेगा, बर्बादी का कारण बनेगा। दूसरा कारण आपका होता है, दूसरा में आप बता सकते हैं कि जैसे आलस। बहुत लोग आलसी हो जाते हैं। कहते हैं कि आलस, सबसे बड़ा आलस क्या है, तो काम नहीं करना चाहते हैं। कि कोई भी काम दिया जाता है तो कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं कि हमको सब कुछ मिल रहा है तो हमको करने की क्या ज़रूरत है। तो वही आदमी क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सोचे कि नहीं, हमको पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ बता दिया जा रहा है, हम उस पर पढ़ें ही नहीं। जैसे स्कूल में पढ़ लिए, घर पे गए, क्या कि जब स्कूल में पढ़े हैं तो क्या पढ़ेंगे दोबारा। तो वही आलसी हो जाते हैं। व्यक्ति क्या होता है, आलसी हो जाता है। अधिकतर एक खासकर स्टूडेंटों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आलस, कि वो करना नहीं चाहता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी को भी देख लीजिए, अगर पढ़ाया जाता है तो टीचर पढ़ाएगा, लेकिन बच्चे कहेंगे कि जब सर जी पढ़ा रहे तो हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत होगा तो उनसे पूछ लेंगे, एग्ज़ाम आएगा तो पूछ लेंगे। ये बताइए, पहले पढ़ाया, आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में गुरु कैसे बताएगा। बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ तो कोई मिलेगा नहीं बताने वाला। आपके पास ही कराएगा, वो नहीं कहेगा कि हम बताएंगे, वो जान जाएगा। तीसरा नंबर पे आपका आता है गुस्सा। ये बार बार मैं बोलते हैं कि आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी कमी होती है बर्बादी का, कि गुस्सा करेंगे तो आपको बर्बाद हो जाएंगे। गुस्सा में बताए थे, बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। पीछे भी बताया गया है कि गुस्सा के कारण कई लोगों का अंत हो गया। गुस्सा में जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि रावण था। रावण क्या था, गुस्से में आकर, गुस्से में ही तो था कि जिसने क्या किया, अपना पूरा ही विनाश करा लिया। अपने समाज के साथ साथ अपना पूरा वंशज का क्या कर दिया, विनाश करा दिया। तो गुस्सा ही था उसका। अगर वो गुस्से पे कंट्रोल कर लिया होता तो आज उसका साम्राज्य बचा हुआ होता। जैसे हम लोग पूजते हैं राम को, मानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, तो किनके, तो रावण ही था जिसको, जिसने क्या किया, राम ने युद्ध में मारा था। अगर वो गलत काम, अगर गुस्सा नहीं किया होता, गुस्से पे उनकी पत्नी को हरण नहीं किया होता, राम की भी औकात नहीं थी कि उसको मार दे। अब अगर हम गलती से किसी को गुस्सा नहीं कर रहे हैं, किसी पे नहीं करेंगे गुस्सा, तो कोई हमको मारने का काम करेगा, नहीं करेगा। तो गुस्सा ही सबसे पहले, कुछ भी कीजिए, अगर कोई आपको मार भी रहा है ना, आप सह लीजिए कि चलिए कि उसका टाइम है, वो कर लिया, उसकी बात है। लेकिन आप गुस्सा करेंगे तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। या तो आप बचेंगे, नहीं तो वो बचेगा, दोनों में से कोई एक ही। चौथा नंबर पे आता है डर। डर होता है सबसे बड़ी बर्बादी में, डर भी शामिल है। जैसे मान लीजिए कि डरना भी जरूरी है, ये नहीं कि डरना जरूरी नहीं है। डरना भी जिंदगी का एक मेन अक्सर होता है कि अगर डरेंगे तभी कुछ बनेंगे, लेकिन हर जगह डरना नहीं। डर भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि पढ़ने आते हैं, टीचर से डरेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। कुछ बच्चे डरते हैं, सोचते हैं, संकोच करते हैं कि डर लगता है, पूछेंगे तो सर जी मारेंगे कि नहीं मारे। अभी सर जी का विचार नहीं जान पाता है कि सर जी बताएंगे कि नहीं, पहले ही डर जाएगा
कि जाएंगे पूछेंगे तो मारना शुरू कर देंगे। कोई भांग तो खाकर आता नहीं है कि मारना शुरू कर देगा। आप जो भी पूछते हैं उसको निडर होके पूछिए कि हमको ये नहीं आता है, आप बताइए। अगर जानेंगे तो बताएंगे, नहीं जानेंगे तो फिर उसके बारे में जानेंगे तब बता सकते हैं। ये नहीं कि हर चीज़ें सबको मालूम होती है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं मालूम होती है। जो पढ़ा है वो जानता है तो बताएगा। अगर जिसको हम नहीं जानते, मान लीजिए कोई प्रश्न पूछे, उसका जवाब मैं नहीं जानता हूँ तो मैं उसका एग्जाम्पल यानी ढूंढूंगा या पता चलेगा तो मैं बताऊंगा, इस तरह से होगा। अगर वही चीज़ें नहीं जानूंगा तो बताऊंगा नहीं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो निडर होकर पूछते हैं कि नहीं आप लोग बताइए कि ये चीज़ है। अगर वही मेरे अंदर डर होता कि मैं भी सोचता कि अगर बच्चों से पूछ रहा हूँ कारण बच्चे भी हमसे पूछ लें, नहीं जवाब दे पाऊंगा तो क्या होगा, वहीं पे डर हमारा हो जाएगा। पहला होता है यानी डर, यानी पूछना चाहिए। कोई भी चीज़ है जिंदगी में, डरना भी जरूरी है, नहीं डरना भी जरूरी है। डरना कब जरूरी है, जब आपको मौत आती है तो बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर कोई कह दिया जाता है काम कि मान लीजिए आपको कल दे दिया कि मैंने कल पूरा पूछेंगे, तो पहले ही डर जाते हैं कि नहीं याद करके जाएंगे तो कितना पिटाएंगे। तो वही डर है। उस डर को पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं इस डर को कैसे हटाऊं। अपने अंदर से डर एकदम निकाल दो कि हाँ डरेंगे, डर जाएंगे तो वैसे नहीं याद होगा, डरेंगे तो याद होगा कुछ नहीं। अगर आपको जाना है 12 बजे रात को कह दिया जाए कि आपको अपने घर से जाइए, डरना शुरू हो जाएगा। 12 बजे रात ही आ गई, कहा देने किधर से भूत आएगा कि चुड़ैल आएगी कि कोई भी आएगा टांग के लेते चला है। तो वहाँ पे डरेंगे तो डर ही तो सबसे बड़ा भूत और चुड़ैल होती है। जहाँ डर गए वहीं भूत है वहीं चुड़ैल है। और नहीं डरेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ चल जा सकते हैं। यानी अगर आप कोई मंजिल पाते हैं, अगर डरेंगे तो मंजिल हासिल नहीं होगी। एक बार मैं रात को निकला था अकेले, किसी को पिकअप करना था यहीं चौराहे से। रात को बाइक लिया, अकेले ही गया 12 बजे, करेक्ट 12 बजे रात को। लोग डरते हैं, जिनको बुलाने गए थे वो अधिकतर डरते हैं। उनको अगर 7 बजे से गांव से बाहर कर दिया जाने के लिए ना तो नहीं जाएंगे, किसी को साथ लेकर जाएंगे बाहर, खाली गांव से बाहर निकलना है तो। लेकिन हम उस रात को ये नहीं समझे, कहे कि कौन सा डर है, अगर डरेंगे तो वहीं पे भूत मिल जाएगा। भूत तो वैसे होते नहीं है, चुड़ैल भी नहीं होती है, लेकिन लोग डरा देते पहले कि ये चीज़ होगा। लेकिन डर जहाँ करेंगे वहीं भूत और चुड़ैल हो जाएगी। और डर से आपको मंजिल भी नहीं मिलती है, डरेंगे तो मंजिल नहीं मिलेगा। ये 4 कारण तो आपके जीवन में दिखते ही हैं, नींद, आलस, गुस्सा और डर। ये सामान्य बात है, हर मनुष्य के अंदर पाई जाएगी। ये आप कंट्रोल में भी कर सकते हैं। अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो काम चल सकता है, लेकिन आखिरी जो है उसमें अगर कोई भी पड़ जाता है, ये चीज़ हो चाहे ना हो, लेकिन उसकी लाइफ बर्बाद होगी तो होगी। वो 5वां कारण होता है आपका ये अधिकतर देखे होंगे, बाबू और सोना। ये पूरी लाइफ ही बिगाड़ सकती है। सबसे मेन भूमिका यही है, लाइफ को बर्बाद करने में 5वां जो कारण होता है वो सबसे बड़ी चीज़ है। नींद में रहेंगे तो अभी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप नींद में कुछ जानते ही नहीं, कोई भी काम, अगर मान लीजिए सोते हैं, लगातार सोते रहे कुंभकर्ण जैसा, 6 महीने बाद आपको परिवर्तन क्या मिलेगा, कुछ नहीं। आपके शरीर में ही परिवर्तन नहीं होगा, समाज का तो परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आलस करेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। अब गुस्सा तो वैसे देखते हैं, किसी का गुस्सा नाक पे ही होता है। कुछ भी कहा जाए, अगर नाक पे ही गुस्सा सबसे बड़ी होती है। अगर 2 चटकन कोई मार दिया किसी को, देखिए उसकी गुस्सा कितनी तेज है। तुरंत उसके माइंड में जाता है कि भाई मारा है, और उसके बाद मारना शुरू, ले दनादन खूब गिराते हैं। जो होगा तो देखा जाएगा।
तो कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, अपना ही नुकसान होता है। डर है, डरना भी जरूरी है, डरना नहीं भी जरूरी है। कब जरूरी नहीं है? कि जब आपकी लाइफ बन रही है उस समय डरना नहीं जरूरी है। आप डरेंगे तो लाइफ नहीं बन पाएगी। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और डरेंगे, पहले अंदर डर ला लिए कि नहीं आज पेपर कैसा होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, पहले ही डर जाओ तो पेपर तो बात ही है, वो तो और भूत बन जाएगा, कहेगा कि चलो तुमको भगा रहे हैं अब यहाँ से, तो वो याद ही नहीं होगा। याद किया रहेगा साल भर से और डर गया तो माइंड में घुसेगा नहीं 1 मिनट। जैसे पेपर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, स्कूल से बाहर निकलेंगे, क्वेश्चन देखते बार में कहेंगे ये तो हमको याद था, लिखे ही नहीं। तो डर गए पहले तो लिखेंगे क्या? ये 4 कारण तो आपने समझ लिया क्या होता है ज़िंदगी में। ये चारों चीज़ें होती हैं और सबसे बड़ी खतरनाक होती है तो ये होता है, वो किसी के भी लाइफ में होता है। अगर एक छोटा लड़का है जब जन्मता है धीरे धीरे बड़ा होता है, एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि इससे उसको गुजरना पड़ता है। बाबू और सोना जिसे कहते हैं, आप लोग देखे होंगे, रियलिटी आधुनिक जीवन में बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन ये बाबू और सोना क्या होता है, इसी को लोग कहते हैं लव कहते हैं, लेकिन वास्तव में लव होता नहीं है। लव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लव जिसे हम कहते हैं LOVE, इसी को कहते हैं लव। लव होता नहीं है। लव किसी का नाम हम रख सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में इसका कोई भी वास्तविक चीज़ है ही नहीं है। आप सुने भी होंगे कि इसी को लोग हिंदी में प्यार भी कहते हैं। अब बताइए, इसमें अधूरा नाम तो पहले ही है, तो कभी पूरा होगा? नहीं होगा। इसी में आधा जिंदगी, कई लोगों को मैंने देखा है कि घंटों घंटों तक बात करेंगे लेकिन बात कभी पूरी नहीं होती है। इन चक्कर में जो पड़ता है, ये सब हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं। किसके चक्कर में जब पड़ गया तो उसकी लाइफ वैसे बर्बाद हो जाएगी, वो अपने रास्ते से हट जाता है। जैसे मान लीजिए ट्रेन की पटरी है, उस पर ट्रेन चल रही है, एक जगह पटरी को थोड़ा काट दीजिए, ज़्यादा नहीं, एक बित्ता ही काट दीजिए, हटा दीजिए, तब देखिए कल अब ट्रेन चल कर दिखाओ, इस पर चलेगी क्या? उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इस चक्कर में जब भी जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। कभी ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। कभी भी इस चक्कर में अगर कोई भी कहता है, जानबूझकर भी नहीं जाना चाहिए। हमारा जो बायो आपको पढ़ा रहे थे आज, बायो ही कहता है, उसकी 100% गारंटी होती है कि जो बायो कहता है कि किसी भी लड़का हो या लड़की हो, उसके बीच में यह प्यार नाम की जो चीज़ लोग बताते हैं कि कोई लड़का कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे लड़की कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे कहते हैं। लेकिन हमारा बायो जो है, बायो ही कहता है, हम लोग की सिद्धांत नहीं, बायो ही कहता है कि प्यार होता नहीं है। ये प्यार के नाम पे एक अट्रैक्शन जिसे कहते हैं आकर्षण, इंग्लिश में इसे कहते हैं आकर्षण, अट्रैक्शन, हिंदी में क्या कहेंगे? आकर्षण कहेंगे। ये प्यार कभी होता नहीं, आकर्षण होता है। सो थोड़े समय के लिए लोग क्या करते हैं, उसी का नाम देते हैं प्यार। प्यार तो देखिए माँ बाप से करते हैं, भाई बहन में होता है, एक टीचर का शिष्यों के साथ हो सकता है, शिष्य का गुरु के साथ हो सकता है, लेकिन किसी लड़के और लड़की में कभी प्यार नहीं होता है। वो एक अट्रैक्शन होता है, थोड़े समय के लिए आपको दिखेंगे। ऐसे कुछ लड़के, मान लीजिए कोई लड़की खूब बदसूरत दिखती है, मान लीजिए कि उसकी खूबसूरती नहीं है, भली से कैसी भी हो, लेकिन एक लड़का कह दिया तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, अब देखिए उसके चेहरे पर मुस्कान कैसी, जैसे लगेगा कि उसको पूरी ज़िंदगी का अनमोल चीज़ ही मिल गया। वो उसके बातों पे आकर्षित हो जाती है, वहाँ पे प्यार नहीं होता, आकर्षण होता है। कह दिया कि मान लो कि खूबसूरत नहीं है, कह दे कि तुम चांद जैसी दिखती हो, अब बताओ चांद कैसा है? दिखने में बहुत सुंदर दिखता है ना, लेकिन चांद के पास जाएंगे तब पता चलेगा चांद कैसा दिखता है। उस पर बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे, काला
ऊंच खाबड़ जैसे है वैसे दिखेगा। जैसे हमारा चेहरा होता है, कहीं गड्ढा होता है, कहीं भरा हुआ होता है, कहीं बाल है, ऐसे सब चीज़ दिखते हैं ना। तो वैसे ही चांद का भी हिस्सा है। धरातल जैसे पृथ्वी पे देखिए बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, बिल्डिंग दिखती हैं, तो उसी प्रकार कहते हैं कि गोल है। दूर से जाएंगे तो गोल, जैसे चांद गोल दिखाई देता है। तो चांद क्या होता है, दिखने में बहुत सूरत है, लेकिन पास में जब उसको नज़दीकी से देखेंगे तो बहुत बदसूरत दिखता है। तो जो दिखने में अच्छे दिखते हैं वो बहुत बदसूरत होते हैं। आपकी जो खूबसूरती है, जो जिस रूप में है, वही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। ये नहीं कि कोई कह दिया तो हो गया, ऐसे लोग कहते हैं। कई कई लोग को देखें आप, पढ़ाते वक्त ही बहुत सारे बच्चियों को देखे हैं कि ऐसे बोलते भी कहते हैं कि मैं तुमको चांद के पार ले जाऊंगा। बातों बातों में हमारे साथ कुछ ऐसे फ्रेंड भी थे, ऐसे बातें करते हैं, बात भी करते थे, तो कहते हैं कि तुमको चांद के पार ले जाऊँ। गाना गाते थे, कि गाना नहीं आता था, आया था, चांद के पार चलो। अब बताओ, चांद के पार ले जाएगा वो, और वहाँ पे उसको छोड़ के चला आएगा तो वो जिएगी, जब वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है। हमारा फिजिक्स ही बताता है कि चांद पे वायु नहीं है, चांद पे हवा ही नहीं है। वहाँ पे जाते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं। एस्ट्रोनॉट वाला जो पैराशूट जो पहनते हैं वही सब, उसको हम पहन कर जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है, तब जाके हम वहाँ पे ठहरते हैं थोड़े समय के लिए। तो कौन गया था, अमेरिका से गया था, आज तक और कोई नहीं गया। अमेरिका का ही 2 लोग थे जो पहली बार चांद पे पहुँचे थे, उन्होंने बताया था। और चांद पे पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल भी किया था, पैर को अपना स्थिर खड़ा करने के लिए। तो वायु ही नहीं था, और जहाँ पे वायु नहीं है वहाँ पे सांस लेना भी संभव नहीं है। हमको 1 मिनट का समय, सांस मान लिया ऑक्सीजन न मिला तो हम क्या करेंगे, तड़पने लगेंगे मछलियों जैसा। जैसे मछलियाँ तड़पती हैं, पानी से बाहर निकाल दो तो उनको मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, और जीने का आधार पानी है, पानी के वजह से उनको मिलती है ज़िंदगी। तो वैसे ही ये जो 5 चीज़ें हैं वो स्टूडेंट के लाइफ में आते हैं। आप पढ़ रहे हैं, यही है पूरी ज़िंदगी। जो इसके संभल गया वो मनुष्य योनि में चला जाएगा। मनुष्य योनि का मतलब, कहने का मतलब, जिस रूप में आपका जन्म हुआ है, अगर ये 5 चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो वही इंसान कहलाएगा। जो नहीं किया तो बाकी सब जानते हैं कि कैसे होते हैं सब। भीख मांगने वालों को देखिए, कभी क्या करते हैं, केवल आज के लिए जीते हैं, भविष्य नहीं देखते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। अब भविष्य बनने में देखिए सबसे बड़ी मेन भूमिका होती है प्रेजेंट की। अगर प्रेजेंट में आप स्ट्रगल किए तो वो आपकी भविष्य है, प्रेजेंट में स्ट्रगल नहीं किए तो आपकी भविष्य नहीं होगी। आज पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, किसके लिए, अपने फ्यूचर के लिए। कब एग्ज़ाम है हमारा, जनवरी में या फरवरी में है, पहले से पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट को बनाते हैं कि डायरेक्ट फ्यूचर को बनाते हैं। पहले हम प्रेजेंट में स्ट्रगल करते हैं। तो प्रेजेंट ही स्ट्रगल क्या है, एक स्टूडेंट का फ्यूचर होता है जो ब्यूटीफुल होता है, बहुत सुंदर होता है। अगर प्रेजेंट नहीं बनाएंगे आपका फ्यूचर कभी नहीं बन सकता। किसी का भी उदाहरण दे सकते हैं आप, कहीं भी देखिए, जितने लोगों का नाम हुआ है इस देश में, सब लोग अपना प्रेजेंट बनाए थे, फ्यूचर नहीं बनाए थे। अगर फ्यूचर बनाए होते तो कामयाब नहीं होते। जिन्होंने बलिदान दिया अपने देश में, तो अपने प्रेजेंट में दिया, फ्यूचर को देखकर कि हम प्रेजेंट में जब बलिदान देंगे तो वही हमारा फ्यूचर होगा। यानी हम ही लोग का जब अंत होगा तो हमारा ही जन्म होगा जो इस धरती पे आएंगे। अब कह दिए हम मर गए तो चांद पे पैदा हो जाएंगे, नहीं, मरे हैं जिस धरती पे वहीं पे मेरा जन्म होगा। अब भले किस रूप में हो हम नहीं जानते हैं। तो इन चीज़ों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। नींद में है तो नींद को अपने हटाइए, जागिए और अपने सोच को बढ़ाइए कि हाँ, नींद कभी आने नहीं देंगे। 4 महीना है आपके पास, लेकिन 4 महीना एक कर दीजिए कि आपको साल भर जैसा दिखता हो। जो साल भर पढ़ाई की है वो 4 महीने में करके दिखा दीजिए। नींद को एकदम हटा दीजिए।
4 घंटा सोते हैं तो आप 2 ही घंटा सोइए, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। ये नहीं कि 4 घंटा एक बैग आज बता दिए और घर में जाके कहिए कि सर जी बताए हैं, आज रतिये भर नहीं सुतेंगे। जब रतिये भर नहीं सुतेंगे तो 4 दिन और सोने के लिए लायक हो जाएंगे, तबीयत खराब होगा, 4 दिन और रेस्ट मिलेगा। कहेंगे कि अब डॉक्टर बोल दिया जाओ दवाई खाओ, सो आराम से, पेपर होगा चाहे नहीं होगा। आलस, आलस को हटा दीजिए, जो भी करना हो तुरंत कीजिए। हिंदी में हिंदी में देखे होंगे कबीर दास का दोहा है, आज करे सो काल करे, कि काल करे सो आज करे। उसी का मैं उल्टा बोल रहा हूँ, आज करे सो काल करे। तो आप आज का काम कल मत कीजिए, कल का जो काम है वो आज कीजिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में प्रलय होगा फिर करेगा कब। तो जो चीज़ें आप मान लीजिए कि कल के डेट में डालेंगे तो कल कभी नहीं आएगा। ये जान लीजिए, कल जो होता है किसी ने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा। कल को किसी ने भी नहीं देखा। कल कहते हैं कि क्या था? मंगलवार था। आज क्या है? बुधवार है। दिन में कोई परिवर्तन है? रात हुई, सवेरा हुआ, फिर रात होगी, फिर सवेरा होगा। लेकिन हम नाम दे देते हैं कि आज सोमवार है, कल मंगलवार है, तो कल बुधवार है, तो कल बृहस्पतिवार है, ऐसे नाम दे देते हैं। तो नाम भी दिए हैं तो उसका अस्तित्व है तभी तो जाके है। आप जो आज का दिन है तो आज नहीं करेंगे, कहेंगे कल करेंगे, वो दिन आएगा? नहीं आएगा। आज वाला काम तो है एगो, अब बिहान हो जाएगा 2 गो, तब 2 गो कैसे होगा? तब कहेंगे परसों करेंगे। वो परसों क्या होगा? कई वर्षों तक ले जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो जिसने आज का काम आज किया उसी ने दुनिया में जाके राज किया, और जिसने टाला कल पे उसके लिए कल कभी नहीं आया। और जो सोचा मैं परसों करूँगा और उसको लग गया कई वर्षों तक, वो काम पूरा ही नहीं हुआ। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि इन सब चीज़ों को आप अपने ज़िंदगी से हटाइए तो आपकी ज़िंदगी बनी रहेगी। इस ज़िंदगी को अपनाएंगे तो आप जो जीवन है मनुष्य का उससे हट जाएंगे, जानवरों में गिनती होने लगेगी। क्योंकि जानवरों के पास दिमाग नहीं होता है। वो देखेगा कि उसका संगतिया किधर दौड़ रहा है, उधर ये वो भी दौड़ेगा। जैसे मान लो चींटी है, चींटी के पास आँख होती है? नहीं होती है। वो सूंघ के चलती है, एक गैस छोड़ती है जिसके वजह से वो सूंघते हुए चलती हैं। बीच में लकीर ऐसे मान लीजिए चींटी चल रही है, ठीक, बीच में ऐसे लकीर काट दीजिए। तो जब बीच में लकीर काटेंगे वो समझेगी कि यहाँ पे कोई दुश्मन आके अपना क्या कर दिया, रास्ता बना दिया। अब इधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इधर हमारा रास्ता ही नहीं मिल रहा है, इधर से इधर भटकने लगती हैं। तो वही है भटकाव। ये सारी चीज़ें आपको भटकाने की काम करती हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन डालती हैं ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें बहुत इम्प्रेशन डालती हैं। 1 घंटा सोएंगे ना तभी कहेंगे कि थोड़ा और सो लेते हैं। मैं भी सोता हूँ, लेकिन जब नींद टूटती है ना तो लगता है कि इतना और सोऊं ना, लेकिन फिर भी कहता हूँ नहीं, बच्चों को पढ़ाना है तो जाना ज़रूरी है। तुरंत बिस्तर से निकल जाता हूँ कि अगर सोएंगे तो और आलस होगा। तो वैसे ही देखिए 4 महीना जो है, ठंड ही सबसे बड़ी पढ़ाई चीज़ है। ठंड में अगर पढ़ेंगे तो जो चीज़ें पढ़ेंगे वो डायरेक्ट फ्रेश माइंड में जाता है। और गर्मी में कितना टेंशन नहीं, मान लीजिए खूब पसीना से भीज रहे हैं और उसमें पढ़ाई करेंगे तो समझ में आएगा? ऐसे 5 पोंछते रहेंगे, ऐसे पोंछते रहेंगे और पूरा कापी भीज जाएगा, दिमाग कहीं और चला जाएगा। तो यही दिमाग उन्हीं चीज़ों में चला जाता है। उस समय पंखा आएगा, कहेंगे अब ठंडा लग रहा है थोड़ा सो जाए। और इस समय क्या है, जितना ही गर्मी हो लेंगे, मान लीजिए रजाई खूब ले रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा क्या होगा, गर्म थोड़ा महसूस होगा। उसमें बैठ के पढ़ाई कीजिए, अच्छी पढ़ाई होगी। और थोड़ा ये नहीं कि हाँ पूरी तरह से चादर में चाहे कंबल में ओढ़ के और उसके बाद फ़ोन पे लग जाएं। बच्चे भी होते हैं थोड़ा गेम वेम खेल रहे हैं। पढ़ाई देखिए, आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल को साफ बंद कर देना चाहिए। हाँ, पढ़ने वाली चीज़ है तब पढ़िए, ये नहीं कि
गाना चालू कर, कुछ बच्चों को देखे हैं क्या करते हैं, गाना चालू कर देते हैं और लिखते रहते हैं। वो नहीं समझ में आता है कि गाना सुन रहा है कि लिख रहा है। माइंड में रहता है गाना, याद करता है गाना, लिखता है कुछ और है, गलत लिख दिया उसको भी लिख देगा। हाँ, गलत लिख रहा है, जैसे कोई शब्द लिख रहा है वो गलत लिखा हुआ है, उसको भी ध्यान नहीं देगा, वही चीज़ ये लिख देगा। तो गाना पर ध्यान रहेगा तो लिखेगा नहीं लिखेगा। तो मोबाइल ही सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ते वक्त मोबाइल को दूर रख देना चाहिए। अगर पढ़ाने वाली चीज़ है तब जाके पढ़िए। अगर मान लीजिए कोई बढ़िया चीज़ बता रहा है उसको देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल को पास में भरसक लेकर ही बैठना नहीं चाहिए पढ़ाई के वक्त। अब पढ़ाई के वक्त बस बुक रखिए और बुक पे कंस्ट्रक्शन रखिए, यानी हम कैसे याद करें, कैसे पढ़ें, जो चीज़ें बोल रहा है उसको कैसे ध्यान से देखें, तब जाके आपको पढ़ाई ज्ञान मिल सकता है। ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी चीज़ें आप लोग देखते हैं सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गाना में ही काम कर रहा है, तो जब करता है ना तो बड़ी मन से करता है। अगर वो मन से नहीं करता तो उसका नाम नहीं होता। अगर पिक्चरें जो बनाते हैं लोग, उनकी भूमिका होती है, हर एक की अलग अलग भूमिका होती है। अगर वो बढ़िया से प्रदर्शन नहीं करते तो उनकी पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। और जिनका प्रदर्शन नहीं होता है तो लोग उसको पसंद भी नहीं करते हैं। तो ज़िंदगी में देखिए, अगर आप कुछ बन गए तो आपको लोग पूछने वाले बहुत मिलेंगे। अगर नहीं कुछ बने आपको टांग खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे। उसमें आपको खोजने नहीं जाना पड़ेगा। बनेंगे आपको भी खोजने नहीं जाना है, और नहीं बनेंगे तो वैसे ऑटोमेटिक आते रहेंगे। सब कहेंगे कि फलाने के लड़का फलाने की लड़की ऐसी थी वैसे था, बहुत पढ़ने में मन बहुत अच्छा था। अब बाद में क्या हुआ, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया तो सबसे पहले उसकी गलतियों को देखेंगे। ये नहीं समझेंगे किसके कारण हुआ है, ये नहीं समझेंगे कि किसके कारण उसकी गलती हुई है, डायरेक्ट उसके कमियों को देखेंगे, वो किया क्या है, ये ज़रूरी होता है। तो आपकी लाइफ है, आप जैसे मोड़ना चाहेंगे वैसे मोड़ सकते हैं। दूसरों को देखकर नहीं बदलना चाहिए, अपने तरीकों से ही बदलना चाहिए। अगर कोई समझा रहा है अच्छा तो उसकी नीति को अपनाओ, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, जैसे करना चाहते हो वैसे करो। लेकिन हाँ करो तो ये देखो कि उससे हमको परिणाम क्या मिलता है, उससे हासिल क्या होगा, ये चीज़ें देखना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई सही भी बता रहे उसमें भी कमी होती है तो पहले उस कमी को ढूंढो कि इससे क्या हानि हो सकती है। जैसे मैं कुछ इसमें बताया, इसमें बहुत सारी कमियां भी दिखेंगी और बहुत सारी फायदे भी। कोई लोग कहेंगे कि इससे भी लोग सक्सेस हो जाते हैं। हाँ होते कब है, उनमें दोनों कुछ समय के लिए जब त्यागते हैं तब। कभी कभी रिजल्ट देखे होंगे कि 2 आईएएस थे, दोनों एक साथ पढ़ाई किए, दोनों के साथ एक ही साथ हुआ और एक ही साथ सिलेक्शन भी हुआ, एक ही साथ उनकी शादी भी हो गई। आप लोग नाम सुने होंगे, यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे दिखाई देता है, सृष्टि देशमुख के नाम से। दोनों बच्चे, लड़का भी था और लड़की भी थी, लेकिन उनके बीच में ये जो फिजिक्स वाला चीज़ है, यानी फिजिक्स में जो बायो है, वो बायो वाला काम नहीं था। उनमें एक फ्रेंड जैसा दोस्ती थी कि लोग आज भी कहते हैं कि वो लव सक्सेस हुआ। लव नहीं था। अगर लव होता, जैसे कहने का मतलब ये आकर्षण वाला होता, तो कभी वो दोनों सक्सेस हुए ही नहीं होते। वो फ्रेंड की एक दोस्ती थी जिससे दोनों एक पद पे चले गए और दोनों की शादी भी हो गई। अगर इस चक्कर में अगर पड़े होते बायो के रूप में, कहते हैं कि अट्रैक्शन, अगर इसमें अगर उन लोग का जीवन चला होता तो आज दोनों को दोनों सक्सेस नहीं होते। एक दोस्ती थी उन लोगों में, होड़ थी कि तुम भी बनो मैं भी बनूंगा। दोनों मिल के पढ़ाई की है, दोनों एक ही साथ सिलेक्शन हुए, दोनों की एक ही साथ जॉब भी लगी। आज दोनों अपने मुकाम पे हैं, दोनों एक ही साथ निकलते हैं ड्यूटी करने के लिए। आप भी कर सकते हैं, पढ़ाई में जो भी हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
क्योंकि न्यूटन का नाम सुने होंगे कि जो पूरी ज़िंदगी भर फेल हुआ, पूरी ज़िंदगी भर उसके माँ बाप, उसके घर वाले, उसके आस पड़ोस के जितने भी थे सब ताना मारते थे कि पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, ये चीज़ नहीं करता है। क्लासों में पढ़ने जाता था, 0 नंबर पाता था, फेल हो जाता था। उसे समझ में ही नहीं आता था ये चीज़ है तो है क्यों। बस वो क्वेश्चन में डूबा रहता था कि ये क है तो क क्यों है, इसको क्यों क पढ़ा जाता है, कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, उसे यही नहीं पता होता था, उसी में कंफ्यूज हो जाता था। और वही जब क्लास स्कूलों से खदेड़ दिया गया तो आज उसकी पूरी थ्योरी पे लोग पीएचडी करते हैं, तब भी नहीं समझ पाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्यों है। जो बता के गया कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, न्यूटन ही बताया था। अब फिजिक्स का सारा जन्मदाता उसी को माना जाता है कि न्यूटन है, और उसी सारी चीज़ों को हम जानते हैं। तो आपने देखा भी होगा आसपास में भी कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनका रूप रंग अलग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम जान नहीं पाते हैं। पानी गर्म होता है, ठंडा होता है, ये सबको मालूम है, लेकिन होता क्यों है। जब उसको गर्म करेंगे, ताप देंगे तो गर्म होगा, और जितने उसको हम क्या करेंगे, ठंड स्थानों पर रखेंगे उतना ही ठंड होगा। फ्रिज में रख दीजिए तो गर्म होगा, नहीं होगा, वहाँ पे ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ बन जाए। तो वैसी चीज़ें उसने क्या किया, अपने लाइफ में समझा कि ये चीज़ें हैं तो क्यों हैं, तब जाके उसका नाम लिया जाता है। आप भी कर सकते हैं। आपके आसपास में भी देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो समय को गंवाए हैं तो आज उनका नाम हुआ है, और समय नहीं गंवाए होते आज उनका नाम नहीं होता। तो समय की भी बड़ी भूमिका होती है। समय के साथ चलेंगे तो समय आपको साथ साथ लेके चलेगा। अगर समय के साथ एक भी क्षण छूट गए तो समय आपको रोक देगा। आप रुके हैं, समय चल रहा है। समय को तो हम बदल सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार हम बदल नहीं सकते हैं। समय को हम बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आज 5 बज रहा है, हम उसको घुमा के कर दिए 8, उसको तो मैंने बदल दिया, लेकिन समय के साथ हम बदल नहीं पाते हैं। उसको तो हम बदल देते हैं कि ये काम आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन आज का समय चल रहा है, केवल घड़ी में बदले हैं, उसके साथ हम बदले नहीं हैं। ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो इन सारी चीज़ों पे मत जाइएगा, क्योंकि आपका यही ज़िंदगी बनने की सबसे बड़ी रूढ़ी होती है, ये आपको बिगाड़ने का काम करती हैं।